Good morning, students. Yesterday we have done up to exercise 10.2, and now we are starting our next topic, perpendicular from the center to a chord. But before that, बच्चे, I have given you some homework, है ना. I have given you that you have to try theorem number 10.2. I hope you people have done that, but I am just doing the proof so that you can check whether you people have done correctly or not. Okay, let's see the proof. See, bache, this is theorem number 2. What it says: if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. है ना. यही थी हमारी थ्योरम नंबर 2. यानी कि हमें क्या प्रूफ करना था? वी हैव टू शो दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल इफ़ वी हैव गिवन दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड दैट इज एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर इक्वल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. प्रूफ कैसे था बच्चे? दैट यू हैव टू टेक द टू ट्रायंगल्स एज वी हैव डन अर्लियर, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. हमने दो ट्रायंगल्स लिए. क्या हुआ? एंगल साइड ओ ए इज इक्वल्स टू साइड ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, सेम एज वी हैव डन अर्लियर इन थ्योरम नंबर 1. है ना. क्यों है ये? रीज़न हम क्या लिखेंगे? दैट दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. फाइन. नेक्स्ट क्या था हमारा कि हमें क्या गिवन है? हमें गिवन था इन द लास्ट थ्योरम वी हैव गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बट इन दिस थ्योरम हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन दैट ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी. है ना. तो हमने ये रख दिया. सो बाय विच क्राइटेरिया? बाय SAS criteria, है ना, side angle side criteria, these two triangles seems to be congruent, and by CPCT we can say that AB is equals to CD, and we have proved the theorem, है ना. We have proved it कि if the two angles subtended by the chord are equal, then the chords are also equal. This was your theorem number 2, and I hope you people have done it correctly. It was very easy. Okay, now let's see the new topic. सी बच्चे, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड. देखिए, दिस इज़ अ सर्कल, है ना, और इसमें कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज़ ए बी. ए बी इज़ द कॉर्ड, है ना, एंड अ लाइन इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ओ विच इज़ बाइसेक्टिंग, और यू कैन से इंटरसेक्टिंग द कॉर्ड ए बी, फॉर्मिंग द परपेंडिकुलर एंगल, फॉर्मिंग द राइट एंगल एट द कोड ए बी. है ना. तो ये क्या है? दिस इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट few theorems are given in your book, है ना. we are going to study that. see theorem number 3. theorem number 3 क्या कहती है बेटा? the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. that is, ये क्या कह रहा है? they are saying that this is a circle and this is a chord. let it be this is the chord, and they are saying that जो आप परपेंडिकुलर पास करवा रहे हैं ना सेंटर से, जो ए बी से इंटरसेक्ट कर रही है, वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है. यानी कि जो परपेंडिकुलर है, जो सेंटर से पास कर रहा है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में. है ना. वी हैव टू शो दैट. नाउ लेट्स सी द प्रूफ. सी बेटा, दिस इज़ योर प्रूफ फॉर थ्योरम नंबर 3. वी हैव स्टडीड द स्टेटमेंट. देखिए, एक सर्कल है. मैंने पहले ही बताया कि ए बी कॉर्ड है, सेंटर से लाइन पास कर रही है ना, जो कॉर्ड को कट कर रही है एम पॉइंट पर, है ना. और ओ ए और ओ बी क्या है? हमारे रेडियाई हैं, रेडियस हैं सर्कल के. हमें क्या गिवन है कि ए बी इज़ अ कॉर्ड एंड ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. वी आर गिवन बाय दैट. ओके, वी हैव टू शो दैट ए एम इज इक्वल्स टू बी एम. दैट इज़, जो एम है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टिंग ए बी. एम जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है. हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. वी आर टेकिंग ट्रायंगल्स ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम. ओके बेटा, ए ओ एम एंड बी ओ एम. इसमें क्या है? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए. इसमें जो रेडियस है वो क्या है? ओ ए और ओ बी है. तो आई कैन से दैट कि ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ. आई कैन से reason is radius of circle which are always equal, है ना. radius of circle which are always equal, and we are given by that कि जो एंगल ओ एम है वो क्या है? ए बी पर परपेंडिकुलर है. तो आई कैन से कि एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री. है ना, ये हमें गिवन है. एंड यू कैन से कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम. साइड ओ एम क्या है? कॉमन है, कॉमन है. सो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें? एस ए
एस कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOM, हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया. दिस इम्प्लाइज बाय CPCT आई कैन से AM इज इक्वल्स टू BM, हमारा प्रूव हो गया. एंड बाय दिस वी कैन कंक्लूड द स्टेटमेंट दैट OM इज bisecting the chord AB which we have proved. ठीक है, hence proof. This is your theorem number 3. Fine, I hope it must be clear. Now let's see the theorem number 4. ये बेटा थ्योरम नंबर 3 के बिल्कुल कन्वर्स है. देखिए हम रीड करते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord is perpendicular to the chord. They are saying that AB is a chord, a line is passing through the center, let it be OM, okay, and they are saying that the जो ये line है ना ये bisect कर रही है chord को, इन्होंने ये दे दिया है. It means we are given that कि AM is equals to BM, वी आर गिवन दैट कि AM और BM क्या है, इक्वल है. एंड वी हैव टू शो कि OM जो है वो AB के परपेंडिकुलर है. हमें इसमें ये शो करना है, यानी कि उसमें जो गिवन था हमें इसमें प्रूव करना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए. सी बेटा ये आपकी फिगर है, दिस इज़ योर फिगर, दिस इज़ AB chord, OM इज़ योर बाइसेक्टिंग AB, है ना. तो हमें क्या गिवन है कि OA और OB क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है. M AB का मिड पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है, दैट इज़ AM इज इक्वल्स टू BM. दिस इज़ गिवन टू अस. वी हैव टू शो दैट OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB. हमें ये प्रूव करना है कि OM AB के परपेंडिकुलर है. कैसे होगा देखिए ज़रा. ट्राइंगल AOM and triangle BOM, we are taking again these two triangles, okay. हमें given है कि OA is equals to OB because these are the radius. AM is equals to BM, it is given to us as M is the midpoint, and OM is equals to OM, which is common side. So by SSS criteria we can say these two triangles are congruent, and by CPCT I can write कि angle AMO is equals to angle BMO, है ना. I can write angle AMO is equals to angle BMO. एंड ऑल्सो अब आप इसको देखिए, अब आप इसको क्या देख रहे हैं, कोई भी लाइन है, जो लाइन पर कोई भी जब एंगल बनता है तो वो लीनियर होता है. एंड दिस इज कटिंग, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो वो लीनियर पेयर बनेगा ना. तो आई कैन से कि एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, अब हमें पता है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, वी हैव ऑलरेडी शोन. तो मैं BMO को AMO से रिप्लेस कर दूँ. आई हैव रिप्लेस, तो AMO प्लस AMO क्या हो जाएगा, 2MO, एंड 2MO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, in which 2 is comes in the denominator of 180, and AMO will be equals to 90 degree. Similarly I can show कि angle BMO is also equals to 90 degree. Hence we have shown that कि OM is perpendicular to AB. We have shown it कि OM जो है वो AB के perpendicular है. Fine, I think it must be clear. This is very easy and converge है. थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 दोनों एक दूसरे का ओपोजिट है, कन्वर्स हैं. ओके ओके. नाउ सी बेटा दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक है ना, सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सर्कल्स फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स. बेटा पॉइंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, है ना. वन कैन बी कॉलीनियर एंड वन कैन बी नॉन कॉलीनियर. अगर मैं कहूँ कि नॉन कॉलीनियर पॉइंट है तीनों, तो क्या सर्कल बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो क्या वो सर्कल फॉर्म होगा, प्रॉपरली फॉर्म होगा तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए. लेट्स सी. देखिए बेटा ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ये तीनों पॉइंट्स दे आर नॉट लाइंग इन द सेम लाइन, है ना. ऑल्दो दे आर इन द सेम प्लेन बट दे आर नॉट इन द सेम लाइन, सो दीज आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. अब इन्हें मैं ज्वाइन करते हुए सर्कल बना सकती हूँ, जो कि मैंने बना दिया. ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, दीज आर लाइंग इन द सेम लाइन, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स. तो क्या मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सर्कल बना सकती हूँ, नहीं. मैं तो सिर्फ 2 को ही ज्वाइन कर पाऊँगी, थर्ड वन जो होगा वो ऑब्वियसली इसके बाहर ही लाई करेगा, है ना. तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था आपको बताने के लिए कि जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर वो साथ में है तो किस तरह से सर्कल बनेगा, कैसे होगा. ठीक है, आई हैव डिक्टेटेड इट. ओके, आई होप इट मस्ट बी क्लियर.
नाउ सी थ्योरम नंबर 10.5 क्या कहती है, देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। यानी कि आपके पास 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन है और आपको ये शो करना है कि इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर ज्वाइन करके सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। यू हैव टू शो दैट। ओके बेटा, इसमें कोई आपके पास कोई वैसा प्रूफ नहीं है कि आपको इसका प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये आपको एक एक्टिविटी के थ्रू करना है जो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ बाय कंस्ट्रक्शन। ओके देखिए बेटा, ये एक सर्कल है ना, जिसमें ए बी और ये सी डी, ये दो कॉर्ड्स हैं बेटा। ठीक है, क्या हैं, दो कॉर्ड्स हैं। क्यों कॉर्ड्स क्यों हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये जो ए है और ये जो बी है और ये जो सी है ना, ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, जिसको ज्वाइन करके हमने एक सर्कल बना दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। ये कैसे शो होगा बेटा, हम ये देखते हैं। हमने इन पॉइंट्स को क्या किया बच्चे, ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे क्या बन गई, ये हमारी कॉर्ड्स बन गई सर्कल में। ठीक है ना, कॉर्ड्स बन गई ना इस सर्कल में। अब देखिए, ये जो आपकी कॉर्ड है ना, आपको क्या करना है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया लाइक दिस, पी क्यू। क्या बना, पी क्यू बना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, दिस इज पी, दिस इज क्यू। ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सिमिलरली अगर हम सी बी सी का करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनेगा, है ना। ये क्या है हमारा, ये है हमारा आर एस, ये है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप देखेंगे कि ये जो दो बाइसेक्टर्स हैं ना, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा ओ बनेगा, जो कि क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। ये आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सेंटर है, क्योंकि जब आप ओ ए को मेजर करेंगे, ओ बी को मेजर करेंगे और ओ सी को मेजर करेंगे ना, तो यू वुड फाइंड दैट कि ये तीनों डिस्टेंस, ये तीनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल होंगी। अब आप ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी फिक्स पॉइंट होता है, उसका जब डिस्टेंस लाइन सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स के साथ बराबर होता है, फिक्स होता है, तब वो पॉइंट क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या बन जाती है, हमारी रेडियस बन जाती है। वेरी गुड, आई होप यू पीपल रिमेंबर दैट। तो ओ क्या हो गया, सेंटर हो गया, वो हमारा सेंटर हो गया। अब देखिए, अब आपको ये पता है कि कोई भी दो लाइंस है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो एक ही जगह एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर कर रही हैं, एक ही सेंटर है। इट मीन्स कि हमारा एक ही सर्कल बन सकता है बाय यूजिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको बाय कंस्ट्रक्शन शो करना था। आई हैव जस्ट टोल्ड यू सो दैट यू पीपल गेन सम नॉलेज, आपको कुछ पता लग सके कि हाँ इसमें कंसेप्ट ये था। ठीक है, now see students, let's start example 1. example 1 क्या है, given arc of a circle complete the circle। आपको क्या करना है बेटा, आपको सर्कल ड्रॉ करना है बाय यूजिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। दे आर, दिस इज सेम एग्जैक्टली एज वी हैव डन अर्लियर, जो हमने अभी किया था to find the center of the circle to prove that 3 non-collinear points form only one circle। वही सेम चीज़ इसके अंदर है। ओके, आई होप यू पीपल कैन डू दैट। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 10.3। 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। सॉरी, draw different pairs of circle, how many points does each pair have in common, what is the maximum number of common points। बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई वांट कि इसको आप खुद ट्राई करें। ठीक है, आई वांट इसको आप खुद ट्राई करें। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सर्कल्स के पेयर बनाने हैं एंड सी दैट कि इसमें कितने मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ हमने अभी अभी किया है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है एंड यू हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, है ना। वी हैव डन अर्लियर, है ना। ये देखिए हमने अभी अभी किया है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, दो कॉर्ड्स थी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के साथ, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और हमने एक पॉइंट निकाला जिसको हमने सेंटर का नाम दिया, यानी वी हैव फाइंड सेंटर बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स और अ सर्कल। ठीक है, वी हैव डन दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट आउट। इफ 2 circles intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। ठीक, आपको कह रहे हैं कि दो सर्कल हैं,
ठीक है, दो सर्कल हैं, वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर सेंटर, इनके जो सेंटर हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। इनके बीच में जो एक कॉमन कॉर्ड बनेगी ना ये वाली, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, इसका लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सी बच्चे, दिस इज योर क्वेश्चन। These are the two circles intersecting at PQ forming a common chord है ना, PQ is a common chord between them. O and O dash are the respective centers of the two circles, and OP and OQ by joining O to the P and O to the Q, these are the two radius of the circle. ठीक है, R is the intersecting point, ठीक है, जिसमें O dash PQ को intersect कर रहा है। ठीक है, हमें given है कि दो circles intersect कर रहे हैं P and Q पर, PQ is a common chord। हमें prove करना है कि O डैश जो है वो PQ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग द प्रूफ। वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल्स बेटा, POO डैश एंड ट्राइंगल QOO डैश। यस, वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल्स POO डैश एंड QOO डैश। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, OP OQ के इक्वल है ना, OP OQ के इक्वल है एज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक, सिमिलरली हमारे O डैश P और O डैश Q भी इक्वल हैं, सेम रीजन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड O डैश इज इक्वल्स टू O डैश इज द common between them. So by SSS criteria, triangle POO dash is congruent to triangle QOO dash, है ना। So by CPCT, angle POO dash is equals to angle QOO dash. Mark it as equation 1। देखिए POO dash ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, ये दो एंगल्स हमने इक्वल कर दिए। यू कैन सी POO डैश एंड QOO डैश हमने इक्वल कर दिए। नाउ वी आर टेकिंग ट्राइंगल POR एंड ट्राइंगल QOR। POR this one and QOR this one. We are taking these two triangles, okay? In this triangle OP is equals to OQ, है ना, same reason, radius OP is equals to OQ, है ना, सेम रीजन, रेडियस है, इसलिए एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल QOR बाय इक्वेशन 1। देखिए बेटा, एंगल POO डैश एंगल QOO डैश के इक्वल है, तो POR QOR के भी इक्वल होगा क्योंकि सेम ही एंगल है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने इसे इक्वल रख दिया। एंड OR इज इक्वल्स टू OR, क्यों, क्योंकि ये दो साइड्स क्या हैं, कॉमन है। ठीक है, सो बाय SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय CPCT एंगल PRO इज इक्वल्स टू एंगल QRO। कहाँ है भैया PRO QRO के हमने ये दो एंगल्स हमने इक्वल कर दिए, ये एंगल और ये एंगल, हमने ये दो एंगल्स इक्वल कर दिए। ठीक है, PRO QRO के इक्वल हो गया। अब देखिए बच्चे, एंगल PRO प्लस एंगल QRO जो है वो हमारे 180 डिग्री के इक्वल है। द सेम रीज़न, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए PRO QRO के इक्वल है क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, है ना। क्या मैं QRO को PRO के इक्वल रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ, है ना। क्या आ जाएगा हमारा, 2PRO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन विच एंगल PRO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री है। सिमिलरली एंगल QRO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, समझ आया। अब देखिए POR जो है, देखिए यहाँ ये दोनों हमने एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए। यहाँ पे कहाँ गया ढूंढिए, ये रहा।
ये दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए और ये दो एंगल्स हमने 90 डिग्री भी प्रूव कर दिए। नाउ अब परपेंडिकुलर तो प्रूव कर दिया, बाइसेक्टर देखते हैं। अब नाउ वी हैव शोन दैट एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ